बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़े पुण्य का काम करता है। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपने घर का वास्तु दिखाना चाहते हैं, अपने ऑफिस का वास्तु दिखाना चाहते हैं, इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, किसी भी वास्तु की समस्या का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या किसी समस्या का उपाय चाहते हैं, कोई विशेष समस्या है जिसे आप गुजर रहे हैं, तो सीधा आ जाइए www.astrotak.com हमारी वेबसाइट पर, मेरे प्रोफाइल पर जाइए और सीधा मुझे कॉल मिला लीजिए। मैं आपके कॉल का इंतज़ार करूंगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं वास्तु का सच में आज के विशेष विषय पर। मित्रों, आज एक बहुत ही विशेष चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ आज के टॉपिक में। अगर आपका बेडरूम है ऐसा, तो नहीं टिकेगा पैसा। सही सुन रहे हैं आप। देखिए, बेडरूम घर का आखिरी कोना माना जाता है शास्त्रों अनुसार, और स्टैटिकल वास्तु ये कहता है कि पति पत्नी को घर के दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में सोना चाहिए, और पति पत्नी के जो पाँव हैं वो हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व की तरफ होने चाहिए। और अगर बेडरूम में आप अगर कुछ चेंजेस कर लें तो आपके जीवन में पैसा टिक जाएगा। और अगर बेडरूम में अगर कुछ वास्तु दोष हैं तो आप ये मान लीजिए, क्योंकि दक्षिण दिशा लक्ष्मी की भी दिशा है, तो आपके जीवन में वो पैसा नहीं टिक पाएगा और आपके लिए नुकसानदायक स्थिति बन जाएगी। इस बारे में आइए ज़्यादा जानते हैं। घर में बेडरूम एक ऐसी जगह है जहाँ व्यक्ति सबसे ज़्यादा रिलैक्स होता है और लगभग जीवन का 1/3 हिस्सा बिता देता है। दिन की शुरुआत भी बेडरूम से होती है और दिन का अंत भी बेडरूम में होता है। और अगर ये जगह पूरी प्योर हो, वास्तु की दृष्टि से शुद्ध हो, तो पूरा दिन अच्छा तो व्यतीत होता ही होता है, साथ ब साथ के अंदर पैसे का फ्लो अच्छा बना रहता है। और अगर यहाँ के वास्तु दोष दूर कर दिए जाएं तो आपकी आर्थिक ज़िंदगी जो है, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसलिए बेडरूम का वास्तु हमेशा सही होना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव आपके जीवन की अच्छाई और बुराई पर दोनों पर पड़ता है। अगर बेडरूम में कोई वास्तु दोष है तो आपकी जेब में कभी पैसा नहीं टिकेगा और जीवन में कोई ना कोई परेशानी हमेशा बनी रहेगी। ध्यान देने योग्य क्या है, देखिए, कुछ ऐसी दिशाएं भी हैं जिनमें मास्टर ऑफ द हाउस, घर के स्वामी का बेडरूम नहीं होना चाहिए। कौन सी है वो दिशाएं? देखिए, घर की उत्तर दिशा में गृह स्वामी का बेडरूम नहीं होना चाहिए, और इस दिशा में किसी भी आपके पूर्वज की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। इससे धन हानि के योग बनते हैं और व्यक्ति अपमानित होता है। ये दिशा कुबेर की दिशा है, ये दिशा गणपति की दिशा है, और घर के अन्य सदस्यों के लिए स्थान पर बेडरूम होना भी ठीक नहीं है। इस दिशा में बेडरूम नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर पति पत्नी जवान है, यंग कपिल है, तो उनका बेडरूम किस दिशा में नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर वास्तु की अपन स्थिति माने तो पूर्व दिशा में पति पत्नी का बेडरूम नहीं होना चाहिए, यंग कपिल का, क्योंकि वह बहुत शुभ स्थान माना जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि पूर्व दिशा इंद्र और सूर्य की दिशा मानी गई है। इसी कारण इस दिशा में अगर पति पत्नी का बेडरूम हो तो विशेष रूप से देवताओं की कुदृष्टि बनी रहती है और अशुभ फल की प्राप्ति होती है। हाँ, इस दिशा के अंदर आप बुजुर्गों और बच्चों को ज़रूर सुला सकते हैं, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। देखिए, एक दिशा ऐसी है जिसमें बिल्कुल भी किसी का भी बेडरूम नहीं होना चाहिए, ना बच्चों का, ना बुजुर्गों का, ना न्यूली मैरिड कपिल का, ना मास्टर ऑफ द हाउस का, और वह है अग्नि कोण, अग्नि की दिशा, साउथ ईस्ट। इस दिशा में बेडरूम होने से मानसिक उद्वेग की स्थिति बनती है और बच्चा या कोई भी जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। देखिए, एक कुछ ऐसी भी दिशा है जिसमें सोना हमेशा मना किया जाता है, और विशेष तौर से इस दिशा में बच्चों का बेडरूम तो बिल्कुल भी ना हो, और वो है नैऋत्य कोण, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट के अंदर मास्टर ऑफ द हाउस का ज़रूर बेडरूम हो सकता है, लेकिन बच्चों का बेडरूम बिल्कुल भी ना हो। इस बात का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। साथ में इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि ऐसे बेडरूम्स आपके जीवन में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट्स कर सकते हैं।
इसलिए साउथ वेस्ट दिशा में बच्चों का बेडरूम बिल्कुल भी ना रखें। देखिए, बच्चों के लिए जो दिशा शुभ मानी गई है, और पश्चिम दिशा में बच्चों का बेडरूम होना बहुत शुभ माना गया है, या उत्तर पश्चिम में बेडरूम मानना शुभ माना गया है। लेकिन इस दिशा के अंदर मुखिया, ये जो घर का जो हेड ऑफ द फैमिली, उसका बेडरूम नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, सुस्ती बहुत आएगी व्यक्ति के जीवन में। अविवाहित कन्या के लिए जो दिशाएं बेस्ट मानी गई हैं, अगर आपकी कन्या, आपकी बिटिया अगर अविवाहित है, तो विशेष रूप से ये माना जाता है कि व्याव कोण एक ऐसा कोण है, इस दिशा के अंदर आप अपनी बच्ची का अगर कमरा बनाते हैं तो उसकी शादी में आ रही दिक्कतें भी दूर हो जाती हैं और विशेष रूप से बड़ा शुभ फल प्राप्त होता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तु का सच में। तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। और जाने से पहले यही कहूँगा, एस्ट्रो तक को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कमल नंदलाल ये कहता है शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है, बड़े पुण्य का काम करता है। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर, मेरे प्रोफाइल पर आइए, सीधा मुझे कॉल मिला लीजिए, मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो अब इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आपसे कुछ बेहतर हो, कुछ सुंदर हो। फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार, नमः शिवाय।